हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं विष्णु शर्मा और स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल द कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास संभव बीज 54th क्लास है, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड ट्रिक्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहली क्लास में हमने बात की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, क्योंकि उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है, किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, किसी भी एक्सिस से डिस्टेंस पर किस तरीके से डिपेंड करता है। फिर हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा, फॉर्मूला क्या होगा। अलग अलग शेप यानी अलग अलग आकृतियों की अलग अलग एक्सिस के हिसाब से, अलग अलग आकृतियों की अलग अलग एक्सिस के हिसाब से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो सकता है। और उसके लिए हम यूज़ करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, समांतर अक्षों की प्रमेय और लंबवत अक्षों की प्रमेय। उसका यूज़ कैसे किया जाता है वो हमने प्रीवियस क्लास में एक रिंग का एग्जाम्पल लेके किया कि रिंग के हिसाब से हम किस तरीके से अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की कि दो पॉइंट, यदि किसी एक बॉडी या किसी भी एक सिस्टम में दो पॉइंट हो, उसका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है। यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को श्रिंक करके भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। वैल्यू वही रहेगी जो बिफोर श्रिंक होगा, ठीक है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बिफोर श्रिंक और आफ्टर श्रिंक सेम रहेगी। इसके लिए हमने क्या किया, एक एग्जाम्पल लिया था प्रीवियस क्लास में एक होलो सिलेंडर का, जिसे श्रिंक किया, हमने इसे दबा दिया और दबाने के बाद वो एक रिंग फॉर्म करने लगा। और इससे हमें पता लगा कि जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होने वाला है किसी भी एक्सिस के अबाउट, सेम एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं उस होलो सिलेंडर का भी, ठीक है। आज कुछ ऐसे ही बात करने वाले हैं हम, अलग अलग आकृतियों के लिए, अलग अलग शेप के लिए, अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। साथ ही साथ में ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे ताकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हमें याद रहे, ठीक है। चलिए भाई, तो आगे क्लास को बढ़ाते हैं। आज की क्लास भी ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, क्योंकि केवल फॉर्मूलाज और ट्रिक्स पर डिस्कस होगा। नेक्स्ट क्लास आपकी लंबी रहेगी क्योंकि उसमें हम एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज बात करते हैं हम सबसे पहले डिस्क की। डिस्क, ठीक है, प्लेट बोल सकते हैं, डिस्क बोल सकते हैं, ठीक है। देखो डिस्क में क्या होता है, डिस्क ऐसी होती है, वो भरी होती है, बीच में से भरी हुई होती है, ठीक है। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए यहाँ का, इस एक्सिस का। कौन सा एक्सिस, जो बाहर निकल रही है। बाहर निकलने वाली एक्सिस आई जेड बोलेंगे, मतलब जेड बोलेंगे, तो जेड एक्सिस के अबाउट यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको बताता हूँ, यदि मैं इस डिस्क को आधी कर दूँ, इस डिस्क को आधी कर दूँ, ये लो, लेकिन मास उतना ही रहने दूँ, मास एम का एम ही रखूँ, और वो जो एक्सिस है आई जेड वो यहाँ से गुजर रही है, यानी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, समतल के लंबवत बाहर की तरफ, तो क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या आधा होगा? नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है रेडियस पर, यानी डिस्टेंस पर, एक तरीके से एक्सिस से जो डिस्टेंस है, और एक मास पर। मास नहीं बदल रहा है तो चाहे आधा हो चाहे पूरा हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बदलेगा। और इस हाफ डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 ही होगा। आप कहेंगे नहीं सर, हमें मास कोई दूसरा लेना है, तो मैंने इसका मास मान लिया एम डेस, ठीक है, या आधा मास मान लिया, कोई भी लिख लेता हूँ, मैं एम डेस ही ले लेता हूँ, एम डेस। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड बराबर हो जाएगा एम डेस आर स्क्वायर बाई 2, ये लो, ठीक है। या ऐसे समझ लो मास इतना ही है, एम का एम मास है, मैंने इसको ठोक ठोक के इसको बड़ा बना दिया, ठोकता गया, आधा जो है, आधा डिस्क है वो पूरा डिस्क बन गया, ठोकते पिचकते। तो तुमने मास चेंज किया? नहीं, तुमने ठोकते इसकी थिकनेस बदल दी, पहले मोटा था पतला हो गया, ये बन गया पूरा बड़ा डिस्क। और जब पूरा बड़ा डिस्क बनेगा तो उसका हाफ एम आर स्क्वायर होगा। आ गई मेरी बात समझे? तो आधे डिस्क का भी हाफ एम आर स्क्वायर होगा, क्योंकि आपने मास बदला ही नहीं था। तो यदि आप मास नहीं बदलते हैं लेकिन आप आधा काट भी देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट वही रहने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात करें हम
रिंग की। रिंग के अंदर यदि हम परपेंडिकुलर एक्सिस ले लें, यहाँ पर दो, एक ले लिया मैंने आई एक्स, एक ले लिया मैंने आई वाई, दो एक्सिस जो एक दूसरे के लंबवत और प्लेन से गुजरे, ठीक है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मैंने कहा था पहले भी, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी रेडियस है, यानी डिस्टेंस सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है। इसके अबाउट आधा मास इधर है, इसके अबाउट आधा मास इधर है, सिमेट्रिक है भाई। इस लाइन के अबाउट भी आधा आधा बढ़ता है, इस लाइन के अबाउट भी आधा आधा बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब आई एक्स और आई वाई की वैल्यू क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। और इसका मतलब आई एक्स हो या आई वाई हो, ये आई जेड का आधा हो जाएगा, यानी एम आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। हाफ डिस्क में देखो, इसमें भी यहाँ पर आ जाओ, ये आपका आई वाई है और ये आपका आई एक्स है इधर। जब आई जेड ही नहीं बदला तो आई एक्स आई वाई भी नहीं बदलेगा, और यहाँ पर भी आई एक्स और आई वाई की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगी। ये लीजिए, क्लियर सी बात है। यदि मैं यहाँ पे कोई एक्सिस ऐसे खींच दूँ P एंड Q, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्या इस एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी लंबवत कोई दूसरी एक्सिस खींची जा सकती है। तो यदि ये PQ एक्सिस है और इसके लंबवत में ये खींच सकता हूँ R एंड S, ये लो, खींच सकती है ना? जब खींच सकती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आई एक्स के लंबवत आई वाई है, वैसे ही पी क्यू के लंबवत आर एस है, तो आई पी क्यू और आई आर एस की वैल्यू भी वही होगी जो आई एक्स एंड आई वाई की होगी, एम आर स्क्वायर बाय 4। वही सिस्टम यहाँ लागू कर सकते हो आप, ये लो, ये लो, ठीक है। ये एक्सिस आपकी पी और क्यू, ये यहाँ पे आर और एस, ध्यान से देखते रहना और कॉपी में नोट करते रहना, और यही वैल्यू आपकी आई पी क्यू की हो जाएगी और आई आर एस की हो जाएगी, ये लो, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहूँ कि मेरे पास ये डिस्क है, मैं सारे फॉर्मूले निकालना बता देता हूँ आपको। याद आपको केवल आई जेड का रखना है एक तरीके से, ठीक है। डेरिवेशन यहाँ पर आएगी नहीं, तो डेरिवेशन कराने का कोई काम नहीं है। हमारा संभव बेस है जिसमें हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स की, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की, ताकि हमारा जेई मेंस नीट लैब असिस्टेंट सेकंड ग्रेड का पेपर आसानी से हो सके। वहाँ डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं होता, फॉर्मूला लगाना आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मूला याद करने की ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बट कभी कभी जहाँ हमें ज़रूरत होती है वहाँ हम डेरिवेशन की भी बात करते हैं, ताकि कई बार कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं समझ में आता है, या कई बार कॉन्सेप्ट छूटा हुआ रहता है, क्योंकि कई ऐसे चैप्टर रही है जिनको हम 11th में मज़े मज़े में या तो निकाल देते हैं या हमें पढ़ाया नहीं जाता। कई जगह में 11th और 12th एक साथ पढ़ाई जाती है, तो हमें वैसे पता नहीं होता इन कॉन्सेप्ट का, तो इसलिए हमें इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर्मूला तो हम पढ़ लेंगे, बट फॉर्मूला को लगाना कौन सी जगह है, फॉर्मूला किस सिचुएशन पे किस तरीके से लगाया जाएगा, ये भी मायने रखता है। अरे भाई मेरे पास हथियार है पूरे, मैं उतर गया लड़ाई में, मेरे पास सब है, तोप मिसाइल बंदूक सब है, लेकिन चलाना नहीं आता है मेरे को, मुझे नहीं पता है कि कौन से टाइम पे कितना कौन सा हथियार मुझे चलाना चाहिए, तो बताओ मैं कैसे लड़ाई जीत सकता हूँ। लेकिन उसी लड़ाई में मुझे एक दो हथियार आते हैं चलाने, लेकिन मैं उन हथियारों में मतलब बहुत परफेक्ट हूँ, तो फिर मेरा उस लड़ाई में ज़िंदा रहने की प्रायोरिटीज़ बढ़ जाएगी, चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे मेरी बात समझ में? तो वही खेल यहाँ पर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा सा थकाने वाला टॉपिक है, वैसे तो है नहीं, बट हमको लगता है डरावना सा टॉपिक लगता है, बोरिंग लगता है, समझ से बाहर लगता है, इसीलिए मैं यहाँ पर हर उस ट्रिक और कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए तो देखो, यदि आई जेड यहाँ पर है, मार्कर को खुला छोड़ने से हवा से ही होता है, ये होता है आई जेड एक्सिस, चलो भी आई जाएगा, ये है आई जेड। आई जेड के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर बाय 2, डिस्क का, रिंग का होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना आधे वाले, ये सब पे लागू होंगे, डिस्क पे, रिंग पे, ठीक है। चलिए यदि मैं इस एक्सिस के अबाउट लूँ, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे बाहर निकलती हुई और दोनों के बीच है आर, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाय 2, साथ में ये भी यहाँ से देखो, ये सेंटर ऑफ मास यहीं पर आता है डिस्क का, ठीक है। ये भी यहाँ से आ रही है, ये भी यहाँ से आ रही है, दोनों पैरेलल होगी,
दोनों समांतर होगी और समांतर अक्षों के प्रमेय के हिसाब से यानी पैरेलल एक्सिस थ्योरम के हिसाब से सेंटर ऑफ मास से जो निकल रही है उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस हम ऐड कर देते हैं एम डी स्क्वायर। डी यहाँ पर डिस्टेंस होती है दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच में, ठीक है, और दोनों पैरेलल एक्सिस की बात की जाए तो यहाँ पर डिस्टेंस आर है तो मैं लिखूंगा आर स्क्वायर एंड यू कैन से दैट 3/2 एम आर स्क्वायर, ये लो, ठीक है। चलिए इसी डिस्क को कुछ ऐसा लेते हैं अपन। अब की बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे, ये मेरा आई एक्स है और आई एक्स के अबाउट मुझे पता है कितना होता है mr²/4, ठीक है। मुझे इसके अबाउट चाहिए पी एंड क्यू, तो ये भी तो सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा है। मुझे पी और क्यू के अबाउट चाहिए तो मुझे सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली वही एक्सिस लेनी पड़ेगी जो एक्सिस इस पी और क्यू के पैरेलल हो, पी और क्यू के समांतर हो। तो देखो आई जेड जब ऐसा था, मतलब जेड एक्सिस ऐसा था, तो मैंने पी क्यू को ऐसे ले रखा था, तो पी क्यू का निकालने के लिए मुझे ये वाले एक्सिस की जरूरत पड़ी थी। अभी पी क्यू ऐसे है तो मुझे इसके पैरेलल आई एक्स की जरूरत पड़ेगी, और अब मैं आई पी क्यू लिख सकता हूँ यहाँ पर आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर एंड वी कैन से दैट आई पी क्यू इक्वल्स टू आई सी एम। आई सी एम आपका यहाँ पर क्या है mr²/4 प्लस mr², और ये हो जाएगा 5/4 mr²। ये लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी क्यू आ गया, वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर आर एस के अबाउट भी आएगा, ठीक है। आर एस, अरे भाई ये आर डिस्टेंस पर है तो ये भी तो आर डिस्टेंस पर ही है, ये पैरेलल है पी क्यू के, पी क्यू पैरेलल है इस आई एक्स के, तो ये आर एस भी तो पैरेलल है आई एक्स के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही आएगा। आप यहाँ पे आई वाई लिख दो ऐसे, ये लो मैं लिख देता हूँ आई वाई, तो मुझे पी क्यू ऐसे लेनी पड़ेगी। अब पी क्यू ऐसे है तो आई वाई के अबाउट चेक करना पड़ेगा। आई वाई के अबाउट फॉर्मूला mr²/4 ही होता है, तो पी क्यू इस लाइन यानी इसका नाम मैं पी डैश और क्यू डैश लिख देता हूँ, तो इसके अबाउट भी मेरे पास आई पी डैश क्यू डैश जो रहेगा वो 5/4 mr² ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधी सीधी बात, समझिए, खेल समझिए, खेल समझ गए, सब समझ गए, ठीक है। चलिए मिटाऊ, चलिए चलिए भाई चलिए, चलिए भाई चलिए। डिस्क आ गया, मैंने कहा नहीं डिस्क जो है वो पिज्जा जैसा है, डिस्क जो है पिज्जा जैसा है, डिस्क जो है पिज्जा जैसा है, और मुझे सेक्टर चाहिए, त्रिज्यखंड चाहिए, डिस्क का केवल ये वाला पोर्शन चाहिए, ठीक है। ये पूरी डिस्क बनती है ऐसे, लेकिन मुझे इस पूरे पोर्शन को काटना है और केवल ये चाहिए, और मैंने कहा इसका मास m डैश है, इसका मास m डैश है, और ये तुम्हारा z एक्सिस है आई जेड, मतलब z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका, तो यहाँ पर भी तो रेडियस r ही है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m'(r²/2)। अरे भाई पूरे का हो रहा था mr²/2, तो इसका हो जाएगा m'(r²/2)। क्लियर सी बात है, आगे भी बात सुने। मैं कहूँ कि नहीं, इस सेक्टर को मैंने इतना मोटा बना दिया कि इसका मास उस रिंग के जितना ही है, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं mr²/2। फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने ये लिया है सेक्टर लिया है, या तुमने हाफ डिस्क ली है या पूरी डिस्क ली है, मास सेम है, और डिस्क बनेगा आगे जाके तो mr²/2 ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें सिलेंडर की, सॉलिड सिलेंडर, यहाँ लिख देता हूँ मैं सॉलिड सिलेंडर, ठोस बेलन, ठोस बेलन, तो क्या हो, ठीक है। देखो ये मेरा सॉलिड सिलेंडर है, ये पूरा भरा हुआ है, ऐसा होता है ना, ये लो। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू निकालने का वैसे तो सीधा सीधा फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, लेकिन ट्रिक की तरह निकाले तो हम क्या करें, याद नहीं कर सकते, डेरिवेशन बड़ी सारी है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्विंग करेंगे, इसको दबाएंगे, दबाएंगे, दबाते जाएंगे, दबाते जाएंगे, दबाते जाएंगे, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, कौन से एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ठीक है। जब मैं इसको दबाऊंगा तो ये कुछ ऐसा निकलेगा, 5 रुपए के सिक्का जैसा, ये इसकी थिकनेस रह जाएगी ऐसा, ठीक है, ये लो,
और ये बन गए हमारी डिस्क। अरे भाई किसी भी बेलनाकार यानी इस बोतल को यदि मैं दबाता जाऊं तो लास्ट में जाके एक डिस्क की तो फॉर्म होगी, एक डिस्क की तो बनेगी। चलो मैं पानी पी लेता हूँ इस बात पे। और जब डिस्क होगी तो देखो ये डिस्क के लंबवत है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, यानी आईजेड एक्सिस है, तो इसका फॉर्मूला होता है mr²/2। तो डिस्क का जो होगा वही इस सिलेंडर का होगा, क्योंकि श्रिंक होने के बाद ये सिलेंडर डिस्क की फॉर्म में आ गया है, और ये भी हो जाएगा mr²/2। सीधी सी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आगे मेरी बात सुने, आपको बस ये चेक करना है किस एक्सिस के अबाउट आप इसे श्रिंक कर रहे हैं, किस एक्सिस के अबाउट आप इसे श्रिंक कर रहे हैं। यदि आप ऐसे लेना चाहते हैं तो आपको इस एक्सिस के पैरेलल में श्रिंक करना पड़ेगा, यानी ऐसे चपेटना पड़ेगा। अभी आप इसके अबाउट लेना चाहते हो तो आपको इसके पैरेलल चलना पड़ेगा। जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए केवल उसी एक्सिस के अबाउट आपको श्रिंक करना है। ऐसा नहीं आप इसको पिचका दो इस एक्सिस, नहीं, आपको फिर ऐसे पिचकाना पड़ेगा, जो भी आपका सिस्टम है, ठीक है। चलिए, लेकिन ज़्यादातर जिसकी ज़रूरत पड़ती है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी बात करें हम, यदि मैं सिलेंडर को ऐसे लेटा दूं तो क्या हो? सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैं पहले डिस्क लूंगा एक यहां पर, ये मैंने यहाँ डिस्क काट ली भाई, ठीक है। और इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट निकालूंगा, इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, ठीक है। यदि डिस्क का मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो डिस्क पूरे का मास यदि m है, ठीक है, टोटल लेंथ l है, dx मोटाई की हमारी डिस्क है, तो डिस्क का मास हो जाएगा m/l इंटू dx। पूरे का मास m है, एक यूनिट यानी एक इकाई का मास चाहिए तो m/l हो जाएगा। मेरी डिस्क dx मोटी है तो dx का मास हो जाएगा m/l dx, ठीक है। चलिए, इंटू इस एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट चाहिए तो मास ही है, रेडियस, जितनी रेडियस यहाँ से यहाँ तक है उतनी रेडियस यहाँ से यहाँ तक भी कही जाएगी। ये तो कह दोगे और क्या कहोगे, ठीक है। मैं यहाँ से ले लेता हूँ इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे घुमाना है ना आपको, ठीक है, r² उठा लेते हैं अपन, सही है क्या? ठीक है, m/l r² बाय 4 भी तो लोगे, 4 भी तो लोगे, ठीक है। चलिए, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया सेंटर ऑफ मास के अबाउट। डी आई कैसे निकाला? पहले आपने मास उठाया, डिस्क का मास आपने लिया m/l इंटू dx, ठीक है। पूरे के में से डिस्क उठाई है तो पहले एक यूनिट का मास निकालो। अरे ये लाइटें चली गई, चलो भाई लाइट आ गई तो बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क एलिमेंट काटोगे ना, मैंने आपको बताया था कि जब आपको किसी लाइन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप एलिमेंट काटोगे, छोटा सा टुकड़ा, एक पॉइंट। जब आपको एरिया चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए तो आप लाइन लोगे रिंग जैसा। यदि आपको वॉल्यूम चाहिए तो आप एरिया लोगे डिस्क जैसा, ठीक है। इसके बारे में हम सेंटर ऑफ मास पढ़ाते हुए भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं। तो आप सबसे पहले किस तरीके से हम एलिमेंट लेते हैं वो सीखिए। उसके लिए आपको सेंटर ऑफ मास की क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप संभव बीज की सारी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये जो हमारा सेंटर ऑफ मास आया है, सॉरी सेंटर ऑफ मास कहाँ गया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, यहाँ से, ठीक है। मुझे तो इसके अबाउट चाहिए, मैंने बोला भाई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है x, और मुझे चाहिए पी क्यू के अबाउट, ठीक है। तो मैं कहूँगा आई पी क्यू इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। मैं डी आई ले लेता हूँ, पहले मैं डिस्क का लूँगा या इसके अबाउट और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दूँगा, प्लस md², मास मेरा dm है, तो डी आई पी क्यू इक्वल्स टू डी आई सेंटर ऑफ मास, मैं लिखूँगा m/l, मेरे पास बचेगा r² dx अपॉन में 4। ये ऐसा का ऐसा मैंने यहाँ से लिख दिया है।
प्लस, अब डिस्क का ये होता है, ये हो गया डिस्क का मास, ये हो गया r²/4, ये आप अभी देख सकते हैं, अभी पढ़ा है मैंने, ठीक है। यदि आप इसके प्लेन के परपेंडिकुलर लेते हैं तो प्लेन ऐसा है, इसके परपेंडिकुलर लोगे तो IZ एक्सिस होगा, लेकिन ये तो व्यास है, डायमीटर है, डायमीटर यानी IX बोलो, IPQ बोलो, IY बोलो, उसके लिए होता है mr²/4, अभी पढ़ा है मैंने, ध्यान से देखो। यही तरीका है आपको किस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करना है ये समझने के लिए, और कोई तरीका नहीं है, बेस्ट है कि आप आसानी से समझ जाए, उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है, और थोड़ी इमेजिनेशन भी आपकी तगड़ी होनी चाहिए। DM मास तो यही रहेगा आपका ml(r²), मास तो ये रहेगा ना, सॉरी m/l/dx, ये मास रहेगा, बट d², यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी x है, तो मैं लिखूंगा x², और अब IPQ DIPQ ले लेता हूँ, m/l यहाँ से कॉमन आ जाएगा, आपके पास बचेगा r/4 प्लस x², और यहाँ पे आ जाएगा dx। आप जब यहाँ पर टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहेंगे तो उसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे, dx मोटाई, इस डिस्क की मोटाई धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक ही तो आएगी, तो आप चाहे 0 से l ले लो, यदि आप 0 यहाँ लेते हो तो l/2 आप इधर लोगे और l/2 आप इधर लोगे, और आप इंटीग्रेशन में लिमिट डालोगे माइनस का l/2 तो प्लस का l/2, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास IPQ जो कि सेंटर से गुजर रही है सिलेंडर के, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा m r²/4 l²/12, ये लो m r²/4 l²/12, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलो अब हम थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। यदि मैं कहूं कि मेरे पास तो होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर, खोखला गोला, तो जो खोखला गोला होता है उसके लिए इधर भी उतनी वैल्यू होती है, इधर भी इतनी वैल्यू होती है, इधर भी इतनी वैल्यू होती है, किसकी? रेडियस की, यानी डिस्टेंस की। बाहर के साइड भी उतनी वैल्यू होती है, तो 3D होता है ना, 3D होता है चारों तरफ से 3D, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो यहाँ पर लग नहीं सकती, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लग सकती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनी एक्सिस सीधा सीधा होता है 2/3 mr², 2/3 mr²। जब हम आगे जाएंगे और हम घूर्णन त्रिज्या की बात करेंगे, रेडियस ऑफ गायरेशन की बात करेंगे, तो हम इसको फॉर्मूले को लिखेंगे ZmR², और ये जो Z होगा वो ये आगे वाले जो नंबर्स है, कांस्टेंट नंबर्स है, वो होंगे 2/3, जो 1/4 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, वो, ठीक है। इन बातों को आप याद रखना, ठीक है। अभी आगे बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो इसके अबाउट आगे एनी एक्सिस कोई भी हो, IZ हो, IX हो, IY हो, वैसे तो परपेंडिकुलर थ्योरम यहाँ पर, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ पर लगती नहीं है, ठीक है। चलिए अब यदि मैं बात करूँ, मुझे चाहिए इसके अबाउट P एंड Q, तो आप लिखोगे IPQ इक्वस टू, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी तो आ रही है, आप लिखोगे 2/3 mr², क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट कोई भी एक्सिस हो जो यहाँ से गुजर रही हो सेंटर से, उसके लिए फॉर्मूला ये आएगा। तो आप PQ चाहिए, आपको PQ के अबाउट PQ के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इसी के पैरेलल में एक एक्सिस लेनी पड़ेगी, ये ले ली, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, निकाल लिया, फिर उसमें mg² जोड़ना पड़ेगा। तो m मास तो यही है, लेकिन डिस्टेंस जो होगी वो r है, तो मैं लिखूंगा ये एट IPQ इक्वस टू 5 mr²/3, ये लो भाई, खेल यहाँ पर आएगा। अब यदि मैं इसको आधा काट लेता, आधा ये काट लिया मैंने, होलो है अभी, आधा काटा है, तो मुझे चाहिए इसके अबाउट, मुझे चाहिए इसके अबाउट। क्या फर्क पड़ेगा यदि मैं कहूँ कि इसके अबाउट यहाँ से चलो, इसके अबाउट मेरा है 2/3 mr², तो इसके अबाउट क्या होगा? तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखोगे r, यहाँ से यहाँ तक दूरी r है, ये लिखोगे 2/3 mr² प्लस mr², जो कि है गलत। गलत क्यों है? गलत क्यों है? क्योंकि इस फॉर्मूले में
हमेशा ICM प्लस MD स्क्वायर आता है। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास है, तो इस खोखले बेलन का खोखले गोले का सेंटर ऑफ मास तो बीच में से गुजरेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप हाफ कर दोगे तो सेंटर ऑफ मास का यहाँ से गुजरेगा। ये मैं लिखा रखा हूँ आपको। और सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा 4r/3π, 4r/3π। याद करो, सही है क्या? याद करोगे तो ही पता लगेगा भाई मुझे क्या पता है, मुझे क्या पता है। आप खुद पता करोगे तो पता लगेगा। गलत, ये डिस्क के लिए आता है, डिस्क के लिए आता है। r/2 दूरी पे आएगा। 3r/8 जो होता है वो आपका नॉर्मली मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। हाँ सॉरी, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन होती है 3r/8 आपके लिए। एक सॉलिड हाफ सिलेंडर के लिए हेमी स्पेयर के लिए आप बात कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आधा ही लिया है, आधा गोला काटा है इसको, आधा स्पेयर हेमी स्पेयर। ये यहाँ से यहाँ तक सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा, लोकेशन इसकी यहाँ पर आएगा। तो आपको इस फॉर्मूले में ये चाहिए था, तो आप पहले क्या करेंगे, यहाँ से ये निकालेंगे, यानी ये वैल्यू आपको इसकी दे रखी है 2/3, तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए ये ICM प्लस MD स्क्वायर। आप इसको इधर लाएंगे, फिर ICM निकालेंगे, फिर ICM से वापस अगेन जाके ऐसे निकालेंगे। आपको ऐसा करना पड़ेगा भाई। इससे आपको पहले ICM निकालना पड़ेगा और ICM आने के बाद में आपको वापस अगेन यहाँ पर जाना पड़ेगा। इसके बजाय आप थोड़ा सा दिमाग लगा के देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये उतनी ही डिस्टेंस पर है जितनी कि यहाँ से ये, जितनी कि PQ उतनी ये, और PQ भी समांतर है इसके और इसके समांतर ये है। तो जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी। सीधी सी बात है भाई। ये दोनों आपस में समांतर है और इससे समान दूरी पर है, तो इसमें इससे ये निकालो या इससे ये निकालो, एक ही बात है। ये मेरे पास है तो मैंने ये निकाल दी, सेम टू सेम लिख दी, कहानी खत्म। समझ गए? चलिए, इस तरीके से आपको इन चीज़ों को याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब भाई याद करने का काम तो आपका ही है। वैसे ही यदि मैं सॉलिड स्पेयर लूँ, ठोस गोला, तो उसके लिए भी वही बात है, सभी जगह से भरा हुआ है और सभी एक्सिस के लिए जो I आएगा वो आएगा 2/5 mr²। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए, यदि मैं कहूँ कि इस एक्सिस के अबाउट ये वैल्यू है, आप इस एक्सिस के अबाउट लो, इस एक्सिस के अबाउट लो, इस एक्सिस के अबाउट लो, सेंटर ऑफ मास से गुजरनी चाहिए, सेंटर से गुजरनी चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन आधी कर दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, याद रहेगा। अब तो आप निकाल ही लोगे। थोड़ा सा और छोटी मोटी बातें हम कर लेते हैं यहाँ पर। हम करेंगे रेक्टेंगुलर के लिए, एक आयताकार सीट आपके लिए, उसके लिए जिसकी लंबाई है L, जिसकी लंबाई है B, चौड़ाई है B, सॉरी, मुझे चाहिए इस एक्सिस के अबाउट। अब कैसे निकाले, तो आप एक काम करो, इसको ऐसा समेट दो। समेटते समेटते जब आप समेटोगे तो आपके पास में ये बचेगा। दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं, ये बचेगा आपके पास, जिसकी लेंथ होगी आपकी L। मुझे इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो मुझे इसको समेटना भी, दबाना भी, यानी श्रिंक भी इसी के अबाउट ही करना है। तो मैंने इसको दबाया, ये लो क्लियर, सिंपल सी बात है। ये बन गई आपकी रोड, ये बन गई आपकी रोड। और रोड का जो सेंटर ऑफ मास होता है, यानी सेंटर होता है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mL²/12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था इसको, यानी प्रीवियस क्लास में, mL²/3। याद रखो भाई, याद रखो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। चलिए, क्लियर है। मैं कहूँ कि नहीं, मुझे इस आयताकार सीट, रेक्टेंगुलर सीट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए इस एक्सिस के अबाउट। यहाँ से यहाँ तक है B, यहाँ से यहाँ तक है L। अब की बार आप धक्का देते 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 इसे इस एक्सिस के अबाउट समेटोगे, और जब इस एक्सिस के अबाउट समेटोगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ये तो आपकी B रहेगी, L आपकी ख़त्म हो जाएगी, और अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो बीच में से यहाँ पर इसके अबाउट हो जाएगा mB²/12। मैं कहूँ इसके अबाउट कितना होगा, वही कहानी आएगी mB²/3 जो यहाँ पर आई है, ठीक है, जो यहाँ पर आई है वही सेम टू सेम यहाँ आएगी, ठीक है। मैं कहूँ कि इस पूरे का मुझे चाहिए, इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए,
तो इस पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लो, किस एक्सिस के अबाउट, इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आई जेड, और आई जेड हमारा होता है आई एक्स प्लस आई वाई, एंड आई जेड इक्वल्स टू, यदि मैं इसको एक्स मानूंगा तो इसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आया है एम बी स्क्वायर बाय 12, यदि मैं इसको y मानूंगा तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम एल स्क्वायर बाय 12, एंड आई जेड विल बी एम बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय 12। ये लो, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम बाय 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया। सिंपल सी बात है। इस तरीके से आपको एक ट्रिक मिल जाती है सॉल्व करने के लिए, ताकि आप फटाक से कर पाए, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो यदि यहाँ पर ये ना हो, रेक्टेंगुलर शीट ना हो, स्क्वायर हो तो क्या हो, स्क्वायर यानी वर्गाकार, तो स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे। देखो, एक रोड का निकालने से मुझे पता लग गया पूरा रेक्टेंगुलर शीट का स्क्वायर का, एक रिंग का पता लगाने से, केवल रिंग के पता लगाने से मुझे मिल गया सिलेंडर, होलो सिलेंडर, ठीक है, खोखला बेलन। डिस्क का पता लगाने से मुझे मिल जाता है ठोस बेलन, ठीक है, एकदम सीधी सीधी बात है, सॉलिड सिलेंडर मिलेगा। वैसे ही अब आगे बात करें तो ये मेरे पास एक स्क्वायर शीट है, इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ एल है, और हमें पता है यदि मैं यहाँ पे इस तरीके से ले लूँ, आई जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाहर की साइड निकलता हुआ, तो रेक्टेंगुलर शीट के लिए फॉर्मूला होता है एम बाय 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन स्क्वायर में तो लेंथ और ब्रीथ सेम होती है, लंबाई चौड़ाई सेम होती है, तो बी की जगह मैं एल ही लिख देता हूँ, और आई जेड इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 6। अरे भाई 1 और 1 और 2 से ये काट दिया 6 एम एल स्क्वायर बाय 6। बस क्लियर है, हो गया काम खत्म। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अबाउट कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 6 है ना, और तो एम एल स्क्वायर 12 इधर हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाय 12 इधर हो जाएगा, कहानी खत्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं कहूँगी मुझे तो इसके अबाउट चाहिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। इसके अबाउट चाहिए तो मुझे इसके अबाउट पता है, ये रहा एम एल स्क्वायर 12। इसके अबाउट चाहिए तो ये तो लेंथ आधी है, ये लेंथ आधी है, तो आप लिखोगे एम एल स्क्वायर, एम डी स्क्वायर की जगह आप एम एल स्क्वायर लिखोगे, सॉल्व कर लेना, सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा आपके पास, कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इस टाइप से आप पूरे सवाल कर सकते हैं। बस आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, 2-4 फॉर्मूले याद होने चाहिए, उन फॉर्मूला से आप नेक्स्ट फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, याद कर सकते हैं, कुछ भी समझ लीजिए। ठीक है, किसी एक फॉर्मूला को मॉडिफाई करके यदि आप दूसरा फॉर्मूला बना सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है ना ये, ताकि एग्जाम में आपको बार बार अलग अलग फॉर्मूलाज याद ना करना पड़े। किसी एक ट्रिक की सहायता से आप दूसरे फॉर्मूला को पकड़ सकते हैं, और इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल हो सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सवाल ज़्यादा बड़े आएगा ना आए, लेकिन डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड सवाल आएंगे। भाई रोटेशनल मोशन के थोड़े भयंकर से सवाल पता नहीं आप कर पाएंगे ना कर पाए, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड छोटे सवाल आप आसानी से कर सकते हो। छोटे सवाल हमेशा आते हैं, आप उन्हें इग्नोर नहीं मार सकते। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास इतनी ही होने वाली है। आपको करने हैं सारे फॉर्मूलाज याद, लिख लिख के और ट्रिक्स को अपने दिमाग में बैठाए रखना है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ने वाले हैं, जहाँ हम पढ़ेंगे टॉर्क के बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, बल आघूर्ण के बारे में पढ़ने वाले हैं। बल आघूर्ण कैसे निकाला जाता है, एक्सिस से उसकी जिस पॉइंट पर आपको फोर्स लगाना है, एक्सिस से उसकी लोकेशन का क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या नहीं पड़ने वाला है, इस तरीके से बहुत सारी बातें होने वाली है नेक्स्ट क्लास में। तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हम मिलने वाले हैं सुपर डुपर कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।